नारायण नारायण नारायण। सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा, श्वेत कुष्ठ, सिवत, किलास, फूलबहरी। सफ़ेद दाग जिनको हो जाते हैं तो आयुर्वेदाचार्यों का मानना है कि बावची के बीज 200 ग्राम किसी पंसारी की दुकान से ख़रीद लें। बावची बरसाती पौधे की फलियों से निकलने वाले काले बीज हैं जो पंसारी के यहाँ सुगमता से मिल जाते हैं और श्वेत कुष्ठ की अनुभूत औषधि हैं। कहीं से एकदम काले रंग की गाय का मूत्र भी 1 बोतल भर के ले आएं। किसी मिट्टी के घड़े या बर्तन में बावची के बीजों को उस गौमूत्र में भिगो दें। 3 दिनों तक भिगोए रखने के बाद जब बावची भीगकर फूल जाए और बावची अपने में गौमूत्र को जज्ब कर ले, तब बावची के बीजों को निकालकर पीसकर या खरल कर बारीक कर लें। बावची के बीजों को पीसते पीसते या खलर करते करते जब खूब बारीक हो जाएं, तो उसकी चने के बराबर गोलियां बनाकर छाया में सुखा लें। सूखने पर इन गोलियों को किसी साफ बोतल में सुरक्षित भर लें। 1 गोली सुबह खाली पेट और 1 गोली शाम 4 बजे खाली पेट। दवा सेवन के 2 घंटे आगे पीछे कुछ भी नहीं खाया पिया हो सिवा पानी के, तब लें पानी के साथ, तो श्वेत कुष्ठ धीरे धीरे निर्मूल होता चला जाएगा। इस रोग में उपरोक्त औषधि को धैर्यपूर्वक लंबे समय तक प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। बाह्य प्रयोग: इसके सेवन के साथ ही सफ़ेद दागों पर लगाने के लिए गौमूत्र में बावची के बीजों को पीसकर गाढ़ा गाढ़ा लेप बनाकर सफ़ेद दागों पर लेप करें। इस लेप को नित्य सुबह गौमूत्र से धो डालें और फिर नया लेप करें। केवल रोगग्रस्त भाग पर अर्थात सफ़ेद दागों पर ही यह लेप करें। यह बहुत ही लाभदायक है, परंतु कई कोमल प्रकृति के रोगी जिनकी त्वचा बहुत ही नरम होती है, इसके प्रयोग से उनकी त्वचा में छाले पड़ जाते हैं, अतः इस लेप को सावधानी से लगाएं। सावधानी: इस बाह्य लेप से किसी के दागों में यदि छाले पड़ जाएं, तो छाले या सूजन होते ही 1 लेप बंद कर 100 बार जल से धोएं। मक्खन, लौनी का मक्खन उस स्थान पर लगाएं अथवा शुद्ध घी में कपूर मिलाकर ऊपर से लेप कर दें। इससे जलन और घाव शीघ्र मिट जाते हैं। छाले ठीक होने पर पुनः चालू कर दें। इस प्रकार औषधि को खाने के साथ साथ सफ़ेद दागों पर उपरोक्त लेप नित्य नियमानुसार प्रयोग करने से सफ़ेद दाग शीघ्र मिटते हैं। अनुभव: यह एक महात्मा द्वारा बताया गया है और सफलतापूर्वक इसे लगाकर सभी दाग 3 साल तक उपरोक्त प्रयोग से बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हाथों में थे एक सज्जन के 3 मास पुराने सफ़ेद दाग थे। सभी दाग 3 साल तक इससे ठीक हो जाते हैं। पथ्य अपथ्य: इसमें खटाई, तेल, गुड़ परहेज जरूरी है और आयुर्वेद की वनस्पति बावची, बाकुची, सोमराजी के नाम से भी मिल सकती है।
यह खुश्क और गर्म होती है, अतः इस इलाज के साथ देसी घी खाते रहना चाहिए। भुने हुए चने और बेसन की रोटी खाना भी श्वेत दाग में श्वेत कुष्ठ के रोगी के लिए विशेष हितकारी होती है। श्वेत कुष्ठ के बारे में प्रामाणिक जानकारी के लिए सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्मा लेप्रोसी में कोई संबंध नहीं है। इसे कोढ़ के समान कहना भी गलत धारणा है। यह तेल के संपर्क से फैलने वाली बीमारी नहीं है। यह छूत की बीमारी नहीं है। सामान्यतः यह खानदानी बीमारी भी नहीं है। रोगी के परिवार में जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि में से किसी को सफ़ेद दाग हो ही यह आवश्यक नहीं। कभी कभार अपवाद निकल जाना अलग बात है। श्वेत कुष्ठ ना तो रोगाणुजन्य है और ना ही इस रोग में किसी भी अवस्था में किसी प्रकार का स्राव बहता है, जबकि कोढ़ विषाणु से होता है जो संपर्क से फैलता है तथा कोढ़ में कुछ बहता है, अर्थात रोगग्रस्त अंग से पतला या चिकना स्राव निकलता है। सफ़ेद दाग में कोढ़ की तरह त्वचा की संवेदनशीलता महसूस करने की शक्ति नष्ट नहीं होती। श्वेत दाग, श्वेत कुष्ठ ठीक होने लायक है अथवा नहीं, इस बात का निदान रोगी के दाग की जगह सुई चुभोकर किया जाता है। यदि रोगी के दाग की जगह सुई चुभने पर त्वचा से खून निकले और दर्द महसूस हो तो रोग साध्य है, और यदि पानी जैसा द्रव्य निकले और संवेदनशीलता का अभाव हो तो रोग असाध्य माना जाता है। श्वेत कुष्ठ में रोगी को कोई शारीरिक तकलीफ नहीं होती और ना ही जलन या खुजली या किसी प्रकार का स्राव, सिर्फ दाग ही रहते हैं, जिनकी कुरूपता की वजह से रोगी को मानसिक तनाव बना रहता है। अपने सफ़ेद दागों को देखकर या शरीर की अस्वाभाविक स्वस्थता का ख्याल कर वह अपने भीतर एक प्रकार की हीनता की भावना से ग्रस्त होने लगता है और जीवन में नीरसता एवं तिरस्कार का भय पालने लगता है। जबकि इन दागों से ना तो शरीर के किसी अंग पर कोई कुप्रभाव होता है और ना ही स्वास्थ्य को किसी प्रकार की हानि ही, और ना ही किसी प्रकार का मानसिक विकार ही होता है। श्वेत कुष्ठ असाध्य नहीं है, अतः रोगी को किसी प्रकार की हीन भावना से ग्रस्त या निराश नहीं होना चाहिए। इस रोग में रोगी को बड़ी लंबी अवधि तथा धीरज की आवश्यकता होती है। सफ़ेद दाग कम होने पर बड़ी आसानी से कम समय में इलाज किया जा सकता है और इसको बढ़ने से रोका जा सकता है, अन्यथा कुछ ही महीनों से लेकर कुछ साल तक भी जाते हैं। अतः धैर्यपूर्वक और परहेजपूर्वक लंबे समय तक उपचार करने से यह रोग पूर्ण रूप से ठीक होते देखा गया है। इस बात के कई प्रमाण देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि रोगी के रोएं सफ़ेद हो गए हों और भले ही दाग एक दूसरे से मिल गए हों और कितना भी पुराना क्यों ना हो, इस पापच कहे जाने वाले रोग को आयुर्वेदिक प्रतिपादित दैवी चिकित्सा अर्थात पारद, सोना, तांबा, हीरा,
हरताल आदि धातु व खनिज भस्म, विशेषकर पारद भस्म एवं हीरा भस्म द्वारा रस चिकित्सा द्वारा अच्छा किया जा सकता है, जिसमें परहेज एवं नियम का पालन का कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता है। परिणाम शीघ्र मिलता है तथा औषधि की मात्रा भी कम लेनी पड़ती है। दुर्भाग्यवश शुद्ध और दुर्लभ भस्मों और योग्य रस वेदों के अभाव में यह देवी चिकित्सा लुप्त प्राय हो गई है। ऐसी स्थिति में श्वेत कुष्ठ के निवारण में भस्म चिकित्सा के स्थान पर काष्ठ आदि चिकित्सा द्वारा लाभ उठाया जा सकता है। भले ही इसमें अधिक समय लगता है और लंबे समय तक कठिन परहेज करना पड़ता है। अच्छे होने में कितना समय लगेगा? वैसे तो 1 वर्ष के अंदर 20 साल तक पुराने रोगी अच्छे होने के प्रमाण मिलते हैं। भस्म चिकित्सा से 3 महीने के भीतर ऐसे रोगी अच्छे हो सकते हैं जिनके रोएं भी सफ़ेद हो गए हों, गुप्त स्थानों, हाथ पांव तलुओं तथा ओंठों तक में सफ़ेद दाग पड़कर परस्पर मिल गए हों। सिफिलिस से संबंधित श्वेत कुष्ठ देर से अच्छा होता है और दागों में क्रमशः ज्ञान शून्यता आने लगती है। बावची आदि द्वारा सफ़ेद दाग की प्रारंभिक अवस्था में उचित इलाज से अवश्य सफलता मिल सकती है, बशर्ते कुछ महीनों से कुछ सालों तक धीरज के साथ इलाज किया जाए। संपूर्ण शरीर में फैल चुके श्वेत कुष्ठ रोग के निवारणार्थ कहा गया है कि बावची और काले तिल को समान मात्रा में मिलाकर उचित मात्रा 2 से 6 ग्राम तक प्रातः एवं सायं शीतल जल के साथ 1 वर्ष तक उचित परहेज के साथ किसी योग चिकित्सक की सलाह से निरंतर नियम अनुसार सेवन किया जाए तो सब प्रकार के सफ़ेद दाग नष्ट हो जाते हैं। अतः महर्षि पतंजलि का यह कथन न कुष्ठ मनुर्वते साध्यम अर्थात कोढ़ श्वेत कुष्ठ सहित असाध्य नहीं है। बावची के सफ़ेद दाग रोग में विशिष्ट स्पेशल औषधि होने में तनिक भी संदेह नहीं है। सोरेलिन, ल्यूकोडर्माल आदि आधुनिक औषधियाँ भी इसी से बनती हैं। सोरेनिल, ल्यूडर्माल आदि औषधियाँ इसी से बनती हैं। फिर भी सारे शरीर में व्याप्त श्वेत कुष्ठ रोग को जड़ से निर्मूल करने की दिशा में अभी भी शोध की आवश्यकता है। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में या जब तक रोग अधिक ना फैला हो और बहुत अधिक पुराना ना पड़ गया हो तो ऐसा श्वेत कुष्ठ रोग अवश्य आरोग्य हो सकता है, परंतु संपूर्ण शरीर में फैल चुके श्वेत दाग वाला रोगी का पूर्ण रूपेण ठीक होना असंभव नहीं तो मुश्किल अवश्य है। अतः संपूर्ण शरीर में फैले हुए रोग वाले को झूठे विज्ञापनों और बढ़ चढ़कर रोग से मुक्ति दिलाने का दावा करने वाले लालची धोखेबाज चिकित्सकों के चक्कर में पड़कर व्यर्थ धन बर्बाद करने से बचना चाहिए। निर्लोभी परोपकारी साधु महात्मा के कुछ अनुभव अपवाद हो सकते हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ नुस्खा इस खंड में श्वेत दाग के निराश रोगियों के लिए कल्याण में प्रकाशित हुआ था। श्वेत कुष्ठ के कारण आयुर्वेद में इस रोग का मुख्य कारण
विरुद्ध और बेमेल वस्तुओं का सेवन बताया गया है, जैसे दूध के साथ मछली का सेवन। आजकल कॉड लीवर ऑयल दूध से भी विरुद्ध आहार विहार के अतिरिक्त कारण निम्नलिखित हैं। जीर्ण पेचिश, आंतों में कीड़े, आंतों से संबंधित तथा कीटाणु जनित बीमारियां, सोराइसिस, एक्जिमा जैसे चर्म रोगों की प्रतिक्रिया तथा चर्म रोग दबाने के लिए तेज लोशन और मलहम आदि का प्रयोग, इंजेक्शनों और टीकों का दुष्प्रभाव, शक्तिशाली एंटीबायोटिक और कृमिनाशक दवाओं का धड़ल्ले से प्रयोग, तेज औषधियों की प्रतिक्रिया जैसे टाइफाइड में क्लोरोमाइसेटिन का दुरुपयोग, कई प्रकार की बिंदी, सिंदूर, ब्लीचिंग जैसे सौंदर्य प्रसाधनों का दुष्प्रभाव, फैशनेबल वस्तुओं जैसे नायलॉन के जुराब या रबड़ के संपर्क से ज़्यादा आने का दुष्परिणाम, नशा का दुष्प्रभाव, किसी पदार्थ से उत्पन्न एलर्जी, खाद्य सामग्री की मिलावट, मिर्च मसाले, तली चीज़ें, चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन, अधिक नमक का सेवन, बिगड़े छोटे रबड़ या जल जाने के कारण ठीक न हो रहे निशान, हार्मोन्स की गड़बड़ी, ट्यूबरक्लू इन्फेक्शन, लीवर की खराबी या पित्त की खराबी, गहरा दुख या मानसिक आघात, प्राकृतिक जैसे वमन, मूत्र, मल आदि को रोकना, सहवास संबंधी गलतियाँ तथा भोजन के बाद तुरंत सहवास, वंशानुगत तपेदिक, दमा, एक्जिमा, मधुमेह, लीवर संबंधी शिकायत आदि का होना, उपदंश दोष। इस प्रकार श्वेत कुष्ठ के अनेक कारण गिनाए जा सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में अन्य रोगों की तरह सफ़ेद दागों का भी मुख्य कारण आवश्यक पदार्थों का शरीर में अभाव अथवा अनावश्यक पदार्थों का शरीर में संग्रह और इन पदार्थों से उत्पन्न शरीर में अम्लता, कृमि, कब्ज, लीवर आदि का असंतोषजनक कार्य माना गया है। सफ़ेद दागों का उद्भव। आयुर्वेदानुसार मनुष्य के शरीर में त्वचा की 6 परत होती हैं, जिसमें तीसरी त्वचा से चरक ने श्वेत कुष्ठ की उत्पत्ति मानी है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार त्वचा की सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस में मेलानिन नामक एक रंजक त्वचा को रंग प्रदान करने वाला तत्व होता है, जो कि त्वचा को सामान्य गेहुआ, सांवला या काला रंग प्रदान करता है। किसी भी कारणवश मेलानिन नष्ट हो जाने या नहीं बनने या इसकी कमी हो जाने से त्वचा जगह जगह सफ़ेद होने लगती है और सफ़ेद दागों का उद्भव होता है। श्वेत कुष्ठ में मेलानिन की उत्पत्ति का नियंत्रण पिट्यूटरी ग्रंथि से उत्पन्न होने वाला एक हार्मोन्स गेलाटोनिन से होता है। त्वचा के अतिरिक्त शरीर के काले बालों का संतुलन भी मेलानिन के कारण ही बना रहता है। श्वेत कुष्ठ का फैसला। ये सफ़ेद दाग धब्बे धीरे धीरे फैलने लग जाते हैं और कभी कभी संपूर्ण त्वचा सफ़ेद हो जाती है। बीच में काले, लाल या गुलाबी धब्बे रह जाते हैं। अक्सर सफ़ेद दाग पुराने हो जाने पर प्रभावित त्वचा स्थान की त्वचा उभर आती है। उस स्थान के बाल भी श्वेत हो जाते हैं
दाग पुराने हो जाने पर यह स्पर्श ज्ञान भी कुछ कम हो जाता है। इस रोग को पहले से पता नहीं लगता। बिना किसी स्पष्ट कारण के श्वेत कुष्ठ किसी भी आयु में हो सकता है और हर स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से हो सकता है। सफ़ेद दागों की शुरुआत प्रायः ओंठ, आँखें, चेहरे, गर्दन व अंगुलियों के पोरों में देखी जाती है। प्रारंभ में चमड़ी पर श्वेत धारियाँ सी बनती हैं अथवा छोटे छोटे बिंदु दाने उभरते हैं। बाद में ये बढ़ने लगते हैं और गोल या अंडाकार धब्बों का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ओंठ, आँखें, माथा, सिर, चेहरा, गर्दन, हाथों पैरों की उंगलियां, हाथ, पैर, बाएं पैर पर दाग अधिकतर उभरते हैं। दागों का घटना बढ़ना। ये सफ़ेद दाग कभी जल्दी और किन्हीं रोगियों में देर से बनते हैं। कुछ रोगियों में एक बार जहां सफ़ेद दाग हो गए हैं, बिना घटे बढ़े वैसे ही रह जाते हैं। कई बार यह रोग बरसों तक रहने के पश्चात एकाएक दूर हो जाता है। इस रोग के कारण जवान लड़के लड़कियों की शादी में बहुत कठिनाई होती है। यह धारणा गलत है कि सफ़ेद दाग तेज़ी से फैलते हैं। कई बार देखा गया है कि एक दाग 20 साल तक वैसा ही रहता है और उसके बाद तेज़ी से शरीर में फैल जाता है। सिर, आँखों के ऊपर वाले स्थान पर रोग हो जाने से इन स्थानों के बाल भी श्वेत हो जाते हैं। इलाज की सफलता की जांच। इलाज की सफलता की जांच यह है कि श्वेत दाग धीरे धीरे गुलाबी या भूरे होने लगें तो यह समझना चाहिए कि यह रोग धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जब श्वेत दागों के बीच में भूरे दाग दिखाई देने लगें तब धीरे धीरे इनके परस्पर मिलाकर त्वचा सामान्य रंग ग्रहण करने की संभावना बढ़ जाती है। श्वेत कुष्ठ में परहेज, पथ्य अपथ्य। इस रोग में इलाज शुरू करने के पहले पंचकर्म द्वारा देह शुद्धि करना अच्छा रहता है। शरीर शोधन के पश्चात खान पान का परहेज रखने से इलाज में अधिक सफलता की संभावना बढ़ती है। खान पान सात्विक और शुद्ध रखने तथा तली चीज़ों, मिर्च मसाले कम खाने, धूम्रपान एवं मदिरापान नहीं करने से यह कम फैलता है और इससे बचा भी जा सकता है। अपथ्य विशेष परहेज। अंडा, मांस, मछली, तेल, डालडा, लाल मिर्च, शराब, नशीली चीज़ें, तेल, खटाई, इमली, आंवला, अनानास, टमाटर, संतरा, अनार, अमरूद, खट्टे फल, केला, फूलगोभी, अरबी, भिंडी, खीरा, ककड़ी, मूली, उड़द व मसूर की दाल, काजू, दूध, दही, लस्सी आदि सफ़ेद वस्तुओं का सेवन करने से बचना चाहिए। खट्टी वस्तुएं, मिर्च मसाले, गरिष्ठ भोजन, लेसदार पदार्थ जैसे भिंडी, अरबी, कटहल, सफ़ेद वस्तुएं, दूध और दूध से बनी वस्तुएं, दही, लस्सी, चावल, लाल मिर्ची, इमली, अमचूर, नींबू, टमाटर से बचें। केला, काजू आदि से भी बचना चाहिए। और मूंगफली, चावल, मसूर की दाल, उड़द, राजमा, खट्टे फल, अनानास, संतरा, अनार, अमरूद, नींबू, आंवला से भी बचना चाहिए। काजू, फूल गोभी, बैगन, तम्बाकू, शराब, अंडा, मांस, मछली, दूध, मछली इनसे भी बचना चाहिए।
पथ्य सीमित मात्रा में ले सकते हैं। चावल, आलू, नारियल, सेब, मीठा आम और दूध, दही, छाछ, केला। चावल लेना हो कम मात्रा में कभी कभी ले सकते हैं। चावल में हल्दी और दूध में चाय की पत्ती मिलाकर ले सकते हैं। तली चीज़ें या पकौड़ी महीने में एक आध बार ही लेना उचित होगा। विशेष पथ्य बेरोक टोक लिए जाने वाले पदार्थ जैसे कि काले चने, चुकंदर, गाजर, पपीता, अंजीर, खजूर आदि। काले तिल, चोकर सहित आटे की रोटी, चने की रोटी, बेसन रोटी, शुद्ध घी डालकर खाना, खिचड़ी, मूंग की दाल, अरहर, पुराना गेहूं, चावल, जौ, मूंग, बादाम, किशमिश, मीठा संतरा, अनार, परवल, करेला, तोरई, लौकी, हरी मिर्ची, बथुआ, पार्सली, सिलेरी, सलाद, मूली, अजमोद, केसर, चंदन, हल्दी, छोटी हरड़, विजयसार, अमलतास का गूदा, भृंगराज, त्रिफला, शहद, नीम की कोमल पत्तियां भी समान पथ्य। बिना दूध के चाय भी पथ्य है। इस रोग में ये चीज़ें सेवन करी जा सकती हैं। कुछ लाभप्रद उपचार। एक महात्मा ने लिखा है, तेल बावची व नीम तेल मिलाए के, लगावे नित्य प्रति धीरज लाए के, श्वेती भाग में अन्यत्र नहीं, मरे श्वेत कीट और दाग मिटे सही। माने बावची का तेल और नीम का तेल मिला के सफ़ेद दाग वाले स्थान पे ही लगाएं, अन्य जगह नहीं। दिन में 2 बार लगाएं तो लाभकारी सिद्ध होगा। बावची का चूर्ण एक छोटे चम्मच की मात्रा, 10 वर्ष की आयु वालों के लिए 1 ग्राम की मात्रा, सुबह शाम पानी के साथ सेवन करना चाहिए। इससे सफ़ेद दागों पर लगाने से भी बावची का तेल यदि घनी मशीन द्वारा निकला हुआ हो तो अच्छा है। बावची, नीम, चाल मोगरा और चंदन का तेल चारों को सम मात्रा में मिलाकर लगाया जा सकता है। बावची, नीम, चाल मोगरा और चंदन का तेल चारों सम मिलाकर लगाएं। बावची और इमली के बीजों की मिगी सम भाग लेकर पानी के साथ पीसकर लकड़ी या आइसक्रीम खाने वाले लकड़ी के चम्मच से श्वेत दाग पर लगाने से भी दाग मिट सकते हैं। बावची और इमली के बीजों की मिगी सम भाग लेकर पानी में पीसकर लकड़ी से लगाएं। हल्दी 4 ग्राम सुबह शाम 1 पाव दूध के साथ 5-6 महीने तक लगातार खाने से सफ़ेद दाग ठीक होते देखे गए हैं। अनुभव। एक वृद्धा माँ ने बताया, एक बाजू पर सफ़ेद दाग था जो प्रातः 1 चम्मच हल्दी भिगोकर सुखाकर चूर्ण की तरह हल्दी का चूर्ण 1 कप दूध के साथ 3-4 सप्ताह लिया तो एक मैया का सफ़ेद दाग मिट गया हल्दी लेने से दूध में। इस रोग में नीम की 10 कोमल पत्तियां प्रतिदिन प्रातःकाल अच्छी तरह चबाकर 1-2 घूंट पानी के साथ सेवन करें, अथवा ग्रीष्म ऋतु में पकने पर निवोली को लेकर अंदर की मिगी का चूर्ण बनाकर
दिन में 2 बार 1-1 चम्मच 1-1.5 चम्मच बूरा मिश्री मिलाकर जल से निगल जाए तथा दागों पर नीम का तेल लगाने से और नीम की पत्तियां उबालकर बनाए गए नीम के पानी से रोजाना स्नान करते रहने से श्वेत दाग दूर हो जाता है। सफ़ेद दागों पर तुलसी का रस मलते रहने से वे कुछ समय में मिट जाते हैं। साथ ही काली तुलसी के 11 पत्ते पीसकर गोली बनाकर प्रतिदिन प्रातः बासे पानी के साथ सेवन करें। रोगी की आयु, बल, मौसम और रोग की गंभीरता के अनुसार तुलसी की पत्तियों का सेवन कम अधिक किया जा सकता है। तुलसी की 25 से 35 पत्तियां बड़ों के लिए और बच्चों के लिए 5 से 10 ग्राम पत्तियां खूब घोंटकर 60 ग्राम ताजे मठे दही के साथ अथवा 1-2 चम्मच शहद के साथ सुबह नाश्ते के आधा घंटा पहले और कष्टसाध्य रोगों में भोजन के आधा घंटे पहले दिन में 2-3 बार लें। लगातार कुछ महीने लेने से सफ़ेद दाग के कुछ केसों में दाग बिल्कुल गायब होने तथा कुछ केसों में कम होने के प्रमाण मिले हैं। तुलसी सफ़ेद दाग में तुलसी के प्रयोग की अन्य विधि। तुलसी के पत्ते सुखाकर उसका बारीक चूर्ण कर लें। सुबह दोपहर शाम 1-1 चुटकी खाएं। इसके बाद जिस गमले में तुलसी लगी हो उसकी जड़ की मिट्टी का सफ़ेद दाग के स्थानों पर लेप करें। इस योग को प्रतिदिन 3 माह अवश्य करें। आपको आश्चर्यचकित होना पड़ेगा, इससे लाभ होगा। पेट शुद्धि के लिए त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में प्रतिदिन रात्रि सोते समय गर्म जल से आवश्यकता अनुसार कभी कभी लेते रहें। औषधि सेवन काल में नमक का प्रयोग कम करें। दीर्घकाल तक धैर्य पूर्वक इलाज करें। जिसको सफ़ेद दाग हो उसी को सुबह का पहला मूत्र की अगली धार और अंत तक की धार को छोड़कर बीच का मूत्र लेकर एक साफ शीशी में भर लें। यह मूत्र जितना भी पुराना होता जाएगा उतनी ही इसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। इस मूत्र को रुई के फुआ से जहाँ जहाँ दाग हो वहाँ पर धूप में बैठकर 5-10 मिनट तक लगातार मालिश करें तो 1 माह के अंदर ही यह दाग जड़ से समाप्त हो सकता है। अगर शरीर में काफ़ी सफ़ेद दाग हैं तो इस प्रयोग को लगातार 1 वर्ष किया जाए तो अवश्य लाभ होगा। मगर ध्यान रहे, जब तक इस पुराने मूत्र कम से कम 1 सप्ताह पुराने की मालिश करें तब तक नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करें। बथुए को उबालकर उसका पानी निचोड़कर इस पानी से रोजाना सफ़ेद दागों को धोएं। उसी बथुए की सब्जी बनाकर रोजाना दोनों समय खाएं। यह भी सफ़ेद दाग में लाभप्रद है। 200 नंग काले चने 15 ग्राम त्रिफला के साथ 125 ग्राम पानी में भिगो दें। 24 घंटे भीगने के बाद यानी दूसरे दिन सुबह जब चने भीगकर फूल जाएं और अंकुरित भी हो जाएं तो नाश्ते के समय उन्हें एक एक करके छिलके सहित खूब चबा चबा कर खाएं और उसका पानी फेंक दें। 21 से 40 दिन तक ऐसा करने पर सफ़ेद दाग मिटने शुरू हो जाते हैं। साथ ही अनेक अन्य लाभ होंगे तथा कब्ज दूर होगी।
भूख खुलकर लगेगी, रक्त शुद्ध होगा, इंद्रिय, गुदा और योनि के सभी रोग दूर होंगे, वीर्य गाढ़ा होकर प्रमेह नष्ट होगा, धातु पुष्ट होगी। सफ़ेद दागों पर सूर्य तापित लाल या नारंगी तेल बनाकर रोजाना रात्रि सोने से पहले लगाने से तथा दोनों समय भोजन के बाद नारंगी पानी 2-2 औंस पीने से लगभग 3 महीनों में धब्बे समाप्त हो सकते हैं। इसके साथ प्रातः और सायं सूर्य की लाल धूप लगभग 10-15 मिनट तक रोगग्रस्त भाग पर डाली जाए तो ज़्यादा और जल्दी लाभ होने की संभावना है। अब हेल बावची शुद्ध 200 ग्राम, काली हरण 200 ग्राम, मधु 500 ग्राम, चीनी 2.5 किलो की चाशनी बनाएं और अबहेल तैयार करें। इसको ठंडा कर इसमें कूंठ मीठी, दालचीनी, जायफल, लौंग, नागकेसर, तेजपत्र प्रत्येक 30-30 ग्राम लेकर पीसकर छानकर अबहेल में सम्मिलित करें। प्रातः व सायं खाना खाने के बाद 4 से 6 ग्राम अबहेल माने एक प्रकार का सीरा जैसा बनाना चाट लें। हर सप्ताह बाद 2 दिन औषधि लेना बंद रखें। बाह्य रूप से सफ़ेद दागों पर तेल बावची या तेल चाल मोगरा रोजाना लगाएं। यह प्रयोग बहुत ही लाभ कर सकते हैं। आप इन्हें समझदारी के साथ प्रयोग करें और लाभ ले सकते हैं। सलाह करके विद्वानों से भी ले सकते हैं, बुद्धिमान से प्रयोग करना चाहिए। नारायण नारायण।